अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि एक नॉर्मल वेबसाइट व्यूअर के बारे में थी, जिसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं मुख्तलिफ तरीके से एक वेबसाइट को बूस्ट करने के। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने दिया था उसमें ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे एक एडसेंस क्लिक सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एडसेंस क्लिक सॉफ्टवेयर पे काम किया जाए। तो मुझे 2 दिन लगे बनाने में, लेकिन मैं एक एडसेंस क्लिक सॉफ्टवेयर मैंने बना लिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये एक डेमो सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि हर किसी की वेबसाइट अलग होती है जिस पे एड्स आते हैं। तो गूगल एडसेंस का हर एक वेबसाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, मतलब एक स्पेसिफिक कोड होता है या स्पेसिफिक नेम होता है जो हर एक ऐड के साथ होता है जब भी वो आपकी वेबसाइट पे लगता है। तो ये एक डेमो बॉट है। अगर आपने बॉट बनवाना हो तो आपको एक कस्टम आपकी वेबसाइट के मुताबिक बॉट मैं बना के दे सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है व्हाट्सएप का, उस पर कॉन्टैक्ट करें। आपको बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे हमेशा के लिए चलने वाला बॉट मिल सकता है अगर उसके मुताबिक आप सब्सक्रिप्शंस ख़रीदें। अभी आपको मैं बॉट के बारे में बता दूं, इसके कुछ जनरल्स। इसमें 2 टैब्स हैं, एक जनरल और एक एडसेंस क्लिक। जनरल टैब में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ पेजेस को व्यू कर सकते हैं बिना ऐड के क्लिक, मतलब ऐड पे सिर्फ इंप्रेशंस लाने के लिए। अगर आपने सिर्फ ऐड पे इंप्रेशंस लाने तो नो पे सेलेक्ट कर लें, अगर आप ऐड को क्लिक करना चाहते हैं तो येस पे। उसके बाद थ्रेड्स, टोटल व्यूज़, इन दो के बारे में मैं पिछली दफ़ा बता चुका था। थ्रेड्स का मतलब होता है कि एक बारी में कितने बॉट्स, कितने वर्कर्स आपके काम करेंगे। टोटल व्यूज़ का मतलब होता है थ्रेड्स मल्टीप्लाई व्यूज़, एक थ्रेड कितनी दफ़ा चलेगा। तो इसका मतलब है कि एक थ्रेड सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा। यूज़र एजेंट्स, और इस दफ़ा मैंने यूज़र एजेंट्स भी अपडेट कर दिए हैं क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें फायरफॉक्स के यूज़र एजेंट्स नहीं है, तो मैंने इसमें फायरफॉक्स के यूज़र एजेंट्स भी डाल दिए हैं। और साथ में रेफरर्स ज़्यादातर गूगल रेफर को ही मैं तरजीह दूंगा क्योंकि गूगल रेफर से वेबसाइट हमेशा ऑर्गेनिक सर्च में काउंट होती है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, मेन पेज यूआरएल लिंक 1, लिंक 2, लिंक 6 तक। उसके बाद हमारे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि मेन पेज यूआरएल, इसका मतलब है कि वो मेन पेज जिस पे आप चाहते हैं कि आपका ऐड क्लिक हो। अब इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट को मैंने एक डेमो रख कर अपना एक बॉट बनाया था क्योंकि मेरे पास अभी कोई मोनेटाइज वेबसाइट अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, पहला ऐड यहाँ पर आता है, दूसरा ऐड मेरे पास इसके नीचे यहाँ पर आता है। और इसके जो जितने भी आर्टिकल्स हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बॉट काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका मेन पेज यूआरएल हमने कॉपी किया क्योंकि ये वो मेन पेज है जो बॉट सबसे पहले खोलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिंक 1 में किसी भी आर्टिकल का जो मेन पेज पे अवेलेबल है, किसी भी आर्टिकल का एक लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये पहला लिंक आ गया लिंक 1, और ये सेकंड लिंक। इसके बाद ये हम थर्ड लिंक सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद ये फोर्थ, और सिलेक्शन में मसला। अब 3 मैंने नीचे से सेलेक्ट कर लिए, अब ऊपर के टैब्स भी साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पेज 9 यूनिवर्सिटी जॉब्स, पीपीएससी जॉब्स। ये हमारे पास 6 लिंक्स हो गई। उसके बाद एक ऑप्शन है यूज प्रॉक्सी रिकमेंडेड। इसका मतलब है कि सबको पता है कि एडसेंस लोडिंग के लिए रेजिडेंशियल प्रॉक्सी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो रिकमेंडेड मैंने इसके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि कोशिश करेंगे प्रॉक्सी यूज़ करें। प्रॉक्सी यूज़ करेंगे और एक प्रॉक्सी अगर आप लिस्ट देंगे तो ये बॉट हमेशा रैंडम सेलेक्ट करता है। तो इसके रैंडम सेलेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि हर दफ़ा एक नया यूज़र एजेंट, नया रेफरर, एक नई रैंडम प्रॉक्सी, सब कुछ रैंडम होगा। तो बहुत ही कम चांस होंगे आपके एडसेंस को कोई फ़र्क पड़ने से, ज़्यादातर बचा रहेगा। और अगर आप ये बॉट मुझसे ख़रीदते हैं तो मैं आपको पहले से ही यहाँ पर बता दूं कि आप इसे एक बिज़नेस टाइप भी कर सकते हैं। यानी अगर आप
के पास 2 से 3 पीसी हैं तो आप एक पीसी पे एडसेंस क्लिक का बॉट, यही बॉट लेकिन एडसेंस क्लिक को येस करके चलाएं लूप पे, और 2 बॉट्स को नो पे चलाएं, तो आप बिना किसी मेहनत के यही बॉट जो है ना आपकी बहुत इनकम बना के आपको दे सकता है। अब यहाँ पे प्रॉक्सी को येस कर लेते हैं और प्रॉक्सी की कोई एक फाइल जिसमें प्रॉक्सीज गिवन है, इसमें प्रॉक्सीज है वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर प्रॉक्सीज, और टाइम ऑन ईच पेज। इसका मतलब है कि जब भी एक यूआरएल लोड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज यूआरएल लोड होगा, तो ये बॉट इस तरह काम करते हैं कि इसके लोड होने के बाद ये स्क्रॉलिंग करेगा, और स्क्रॉलिंग होने के बाद एक ह्यूमन आइडियलेशन फंक्शन देगा। पहले वीडियो पे भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। ह्यूमन आइडियलेशन इस तरह होता है कि हर एक ब्राउज़र के साथ एक सेपरेट माउस होता है, वो सेपरेट माउस इसके साथ रोमिंग करेगा, फ्री रैंडम रोमिंग करेगा, रैंडम क्लिक्स करेगा, लेकिन क्लिक्स लिंक पे नहीं करेगा ताकि कोई मिसप्लेस या कोई मिस वो ना हो। रैंडम स्क्रॉलिंग करेगा और रैंडम मूवमेंट करेगा किसी भी डायरेक्शन में, जिससे ऐसा लगेगा कि कोई लाइव ह्यूमन बैठा हुआ है और अपने ब्राउज़र में उसने वेबसाइट खोली है और वो व्यू कर रहा है। इसका कोई टाइम है, मैंने इस दफ़ा रैंडम टाइम रखा है। फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं 10 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैक्सिमम मैं यहाँ पर 12 सेलेक्ट करता हूँ, और ये बॉट इन दो के दरमियान ही कोई रैंडम नंबर उठा लेगा, जैसे कि 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। यहाँ पे भी मैं 10 और यहाँ पे 12। टाइम ऑन एड, इसका मतलब है कि ये बॉट आखिर में मैं आपको बताता हूँ ये बॉट काम कैसे करेगा, लेकिन आखिर में जब ऐड पे क्लिक करेगा, जो भी वेबसाइट खुलेगी उस वेबसाइट पे जो टाइम होगा ना, उसका मतलब है टाइम ऑन एड। तो इसका भी एक मिनिमम 10 एंड 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक बेसिक जनरल में आपको बता दूं कि ये बॉट काम कैसे करेगा। सबसे पहले ये एक मेन पेज यूआरएल खोलेगा, एक रेफरर के साथ, रैंडम यूज़र एजेंट के साथ और रैंडम प्रॉक्सी के साथ। उसके बाद जब ये मेन पेज खोलेगा, उसके बाद ये नीचे स्क्रॉल करेगा। इसके स्क्रॉल करने के बाद फिर ह्यूमन आइडियलेशन पे थोड़ा सा घूमे फिरेगा पहले मेन पेज पे। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट लिंक दी है तो उसके बाद ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेगा, लेकिन क्लिक किस तरह करेगा कि इसको न्यू टैब में ओपन करेगा। सेम प्रोसीजर होगा, स्क्रॉलिंग होगी, उसके बाद स्क्रॉलिंग के बाद ह्यूमन आइडियलेशन होगा, ह्यूमन आइडियलेशन के बाद ये फिर थोड़ा सा वेट टाइम करेगा, फिर वापस आएगा और फिर दोबारा लिंक 2 खोलेगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा 6 लिंक्स तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों किया है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एडसेंस लोडिंग किस तरह की जाती है। एडसेंस लोडिंग करने के लिए सबसे पहले मेन पेज खोला जाता है, और मेन पेज के बाद एक एक करके आर्टिकल्स को न्यू टैब्स में खोला जाता है। न्यू टैब्स में खोलने का ये होता है कि एक विजिटर ज़्यादातर आर्टिकल्स देखता है जिसमें से ज़्यादा एड्स पे इंप्रेशंस आते हैं और एड क्लिक रेट बहुत कम होता है, जिससे डिटेक्शन बहुत कम होती है। तो मैंने भी ये बॉट बिल्कुल उसी तरह बनाया है जिस तरह के आजकल एक एडसेंस लोडिंग का मेथड काम करता है। ये भी कंट्रोल होल्ड करता है, जिसकी वजह से न्यू टैब में ये सारी लिंक्स खुलती हैं। प्रॉक्सीज यूज़ करता है, यूज़र एजेंट यूज़ करता है, रेफरेंस यूज़ करता है, काम करने से पहले, काम करने के बाद सारा कैची डिलीट कर देता है। जितने भी तरीके हैं एक बॉट के डिटेक्शन के लिए, वो सारे इस बॉट में नहीं है। मतलब एक ह्यूमन आइडियलेशन सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी बॉट को एक बॉट से अलग करने के लिए। इसका नाम ज़रूर बॉट है, लेकिन बॉट के डिटेक्शन में ये डिटेक्ट नहीं होता। उसके बाद टाइम ऑन ईच पे टाइम ऑन एड ये हम देख चुके हैं, तो अब सिर्फ रहता है इसको चलाना। एक के बजाय 2 कर देते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से चल सके। इसमें एक और मैकेनिज़्म भी मैंने डाला है कि जैसे कि एक पेज पे 4 एड्स आते हैं, तो इस तरह भी एक किस्म की एडसेंस हमारी डिटेक्शन कर सकता है कि हर दफ़ा एक विजिटर आ रहा है, चाहे वो ईच टाइम विजिटर क्यों ही ना हो, लेकिन वो हर दफ़ा आके फर्स्ट ऐड पे ही क्लिक किए जा रहे हैं। इस तरह भी हमारी डिटेक्शन हो सकती है। तो इस बॉट में मैंने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि जब भी कोई वेबसाइट लोड हो तो वो हमेशा फर्स्ट ऐड पे ना करे। जैसे कि रैंडम स्ट्रिंग एक नंबर सेलेक्ट करेगा 1 2 3 4 5 या जितने आप करना चाहें, जितने भी आप फर्स्ट मेन पेज पे चाहते हैं कि इतने एड्स हैं, इनमें से इतने इतने पे अगर चाहे बॉट तो क्लिक करे। तो ये करता है कि इन सब एड्स में से किसी ने एक पे रैंडम सेलेक्ट करता है
और उस पर क्लिक कर देते हैं। अब इन दोनों बॉट्स, अभी तो मैंने इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस डाले, या फर्स्ट या सेकंड। तो इसमें से ये हो सकता है कि या एक इसमें एक फर्स्ट पे क्लिक करे, एक सेकंड पे, या ये भी हो सकता है दोनों फर्स्ट पे दोनों सेकंड पे क्लिक करें। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कि डेमो बॉट है। अगर आपने ये बॉट मुझसे बनवाना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, बिला झिझक आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सब पूरी करके दूंगा और आपको एक ज़बरदस्त सा बॉट बना के दे दूंगा। अब इसने मेन पेज लोड किया और ये फर्स्ट यूआरएल है। ह्यूमन आइडियलेशन को भी देखते रहें वीडियो में और इस माउस को भी देखते रहें। मेरा जो मेन माउस है वो टास्क बार के पास है। इस ब्राउजर्स में जो माउस है उसको भी देखते रहें, उसकी वर्किंग भी देखेंगे, वर्किंग इस तरह करता है। अब फर्स्ट ब्राउजर में थोड़ा सा टाइम लोड होने में लगा, उसके बाद इसने स्क्रॉलिंग की। सेकेंड ब्राउजर में भी सेम सीन है, ये थोड़ा सा वेट करेगा और उसके बाद स्क्रॉलिंग करता जाएगा। फिर अब ऊपर स्क्रॉल करेगा और उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमन आइडियलेशन, जितना टाइम मैंने कहा था कि वॉच टाइम ऑन ईच पेज, उतनी टाइम के लिए करेगा और फिर थर्ड लिंक पे जाएगा। इस तरह ये 6 लिंक्स तक चलता रहेगा। 6 लिंक्स के बाद ये ऐड क्लिक करेगा, जो कि सबसे मेन फंक्शन है, जो किसी भी बॉट पे नहीं होता। कोई भी बॉट इस तरह का फंक्शन नहीं करता कि जिसमें एक माउस भी हो जो मूवमेंट भी कर रहा हो ह्यूमन आइडियलेशन के लिए। ऐसा जो बॉट हो जो टैब्स खोलता हो, या कोई ऐसा बॉट हो जो रैंडम एड्स पे क्लिक करता हो, और वो भी वो वाले रैंडम एड्स जो आप चाहते हो कि उसमें से किसी एक पर क्लिक करे। ये नहीं कि एक पेज पे अगर 10 एड्स हैं उनमें से वो एड्स भी हैं जो हम नहीं चाहते उस पर क्लिक करें, उस पर भी क्लिक कर दे। इस तरह नहीं होता। मतलब जो एड्स आप मुझे चुन के देंगे कि 1, 2, 3, इन 3 में से किसी न किसी पे क्लिक करना चाहिए, ये बॉट सिर्फ उन्हीं तीनों में से रैंडमली क्लिक करेगा। कभी एक पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। इस बॉट की स्क्रॉलिंग जो डायमेंशंस हैं वो भी पिछले बॉट की तरह रैंडम डायमेंशंस हैं। मतलब किसी की वेबसाइट पे अगर मैं उनको कस्टम बना के दूंगा तो उसकी स्क्रॉलिंग उसके मुताबिक होगी, लेकिन फिर भी मैं रैंडम ही रखूँगा। मतलब किसी पेज पे आधा मिनट तक जो है ना स्क्रॉल करेगा, किसी पे फुल स्क्रॉल करेगा, किसी पे हाफ स्क्रॉल करेगा। इसलिए क्योंकि जितनी चीज़ें रैंडम होंगी उतनी डिटेक्शन कम होगी यहाँ पर। लेकिन बॉट के सक्सेसफुल होने के सबसे मेन रीज़न उसकी प्रॉक्सीज हैं। अगर बॉट ही क्यों ना सबसे बेस्ट हो, अगर एक ह्यूमन ही क्यों ना बैठ के अगर एडसेंस लोडिंग करता है लेकिन उसकी वेबसाइट और उसकी रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज नहीं है, तो फिर एडसेंस डिटेक्शन होती है। ज़्यादा अगर कम क्लिक्स करते हो तो नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा क्लिक्स करते हो तो होती है। तो इसमें कुछ प्रॉक्सीज हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि कौन सी प्रॉक्सीज बेस्ट है एडसेंस के लिए। लेकिन अगर इसके साथ रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज यूज़ की जाए तो ये बॉट डिटेक्शन में नहीं आता। ये बॉट मैंने खुद इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी सेल के लिए फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। ये लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल पे क्लिक कर चुका है, अभी कुछ स्क्रॉलिंग्स वगैरह होंगी और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये बॉट किस तरह एक ऐड को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करता है और उस ऐड के अंदर ये ऐड पे जब क्लिक करता है वो भी न्यू टैब में ओपन होता है। और न्यू टैब में ओपन होने के बाद उसमें भी एक ह्यूमन आइडियलेशन होती है। वो जो टाइम ऑन ऐड का ऑप्शन है वो इसी पे डिफाइन करता है कि कितना टाइम उस ऐड पे स्टे करना है। उस स्टे करने के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि एक ऐड पे जब क्लिक करते हैं तो बॉट उस पर दोबारा क्लिक नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक वेबसाइट की लिंक्स अलग होती हैं, हमें नहीं पता होता कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। लेकिन ये बॉट जैसे ही एक नई वेबसाइट ओपन करेगा उस वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस होंगी किसी भी इमेज पर या लिंक पर क्लिक कर देगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हमने कोई बॉट नहीं लगाया, कोई एक ह्यूमन है जिसने एक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक किसी ऐड पे क्लिक किया और उस ऐड की वेबसाइट के अंदर भी उसने क्लिक किया, तो उसकी फंडिंग्स हमें ज़रूर मिलेंगी और एडसेंस भी इससे एक किस्म से बॉट डिटेक्ट नहीं करेगा। अभी सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं, नहीं एक आर्टिकल अभी रहता है, ये 6th लिंक है आई गेस, इसके बाद एड्स पे क्लिक होगा।
और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एक दो तीन दिन बाद एक नए किस्म का एक बेहतरीन सा बॉट अपलोड करता रहूँगा। वो यूट्यूब से रिलेटेड हो सकता है, वो एडसेंस से रिलेटेड हो सकता है, ADX से, एक्स ब्लॉक से, किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बॉट मैं बना सकता हूं। और अगर आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो मुझे नहीं पता और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बॉट बनाऊं, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे आइडिया भी दे सकते हैं कि मैं यूट्यूब में अपलोड करने के लिए कोई बॉट बनाऊं, या आप मुझसे एक कस्टम बॉट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। फर्स्ट ब्राउज़र ने पहले ऐड पे क्लिक कर दिए, दूसरे ब्राउज़र ने ऐड पे क्लिक नहीं किया क्योंकि प्रॉक्सी मेरी बहुत स्लो थी और दूसरे ब्राउज़र में ऐड लोड नहीं हो सका। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़रूरी प्रॉक्सी होती है, तो जब भी अगर आप ये बॉट इस्तेमाल करें तो आप कोशिश किया करें कि प्रॉक्सी आपकी फुल स्पीड वाली प्रॉक्सी हो, या कोई ऐसी प्रॉक्सी इस्तेमाल करें जिसकी स्पीड ज़्यादा हो। अब दूसरा ब्राउज़र मैंने बंद कर दिया, पहले ब्राउज़र ने ऐड पे क्लिक कर दिया है। अब ये इस ऐड पे वो जो टाइम हमने दिया था, टाइम ऑन ऐड पेज, उसके मुताबिक ये इस ऐड पे स्क्रॉलिंग करेगा, थोड़ा सा ह्यूमन आइडियलेशन का प्रोसेस होगा, वही टाइम स्टे करेगा और उसके बाद किसी भी लिंक पर या किसी भी इमेज पर क्लिक कर देगा। अभी ब्राउज़र में ह्यूमन आइडियलेशन चल रहा है और अभी ये जाके क्लिक कर देगा। अभी इसने ये क्लिक कर दिया। सबसे मेन पर्पस होता है किसी भी ऐड पे जाना, उस पर स्क्रोलिंग करना, उस पर रैंडम मूवमेंट्स करना, जैसे कि कोई पढ़ रहा हो ऐड को या कोई इंटरेस्टेड हो, और उसके बाद लास्ट में क्लिक करना। तो यही था मेरा बॉट। और अगर आप ये बॉट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है और एक जीमेल आईडी भी दी हुई है। अगर आपके पास व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में ये एडसेंस बॉट मैं दे दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अपने पास सेव कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं नए से नए बॉट्स अपलोड करता रहूँगा जो यूट्यूब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एडसेंस और एक्स ब्लॉग और ADX से ज़्यादा रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि यही बॉट आजकल मार्केट में ज़्यादा लोग चाहते हैं। जितने भी लोगों से मैं कांटेक्ट करता हूँ या वो मुझसे बॉट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, सब यही कहते हैं कि कोई एडसेंस लोडिंग का बॉट बनाओ या कोई ADX का बॉट बनाओ। तो जितनी भी आने वाले बॉट्स होंगे वो सब बहुत ही कमाल के होंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।